आज के लेक्चर में हम हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड ईथर को कवर करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन कवर करेंगे, उसके बाद ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कवर करेंगे, फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड ईथर। ये 4 रिएक्शन आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन से। हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें आप एल्कीन की रिएक्शन कराते हो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट BH3 से, जिससे ट्राई एल्काइल बोरेन बनेगा और BH3 का एडिशन एल्कीन पर अकॉर्डिंग टू मोरकनिकॉफ रूल होगा। ट्राई एल्काइल बोरेन का फर्दर जब आप ऑक्सीडेशन करते हो एल्केलाइन मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, तो उससे 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो चलिए एक बार रिएक्शन देखते हैं। BH3 का डिसोसिएशन BH2 प्लस H माइनस, मतलब यहां से आपको हाइड्राइड आयन मिलेगा। कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, जैसे कि मैंने प्रोपीन लिया है। इसका जब मैं BH3 के साथ एडिशन कराऊंगी, रिएक्शन कराऊंगी, तो देखिए H माइनस, दैट मीन्स नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट। दिस इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट। इसका एडिशन अकॉर्डिंग टू मोरकनिकॉफ होगा BH3 का। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि पॉजिटिव पार्ट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन वेयर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, यानी BH2 यहां ऐड होगा और H माइनस यहां ऐड होगा। फर्दर आप एक और मॉलिक्यूल लेंगे, एल्कीन का एक और मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराओगे और ये जो BH2 है ये डिसोसिएट हो जाएगा, BH रह जाएगा और एक H माइनस यहां से निकल जाएगा और H माइनस आपका इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा और जो आपका BH होगा, BH इस वाले कार्बन पर जाएगा। एक और एल्कीन का एडिशन होगा, एक और एल्कीन का मॉलिक्यूल ले सकते हैं एंड फाइनली ये जो आपका BH है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहां से H माइनस आपको मिलेगा और H माइनस आपका इस वाले कार्बन पर H माइनस अटैक करेगा और इस वाले कार्बन पर बोरोन अटैक करेगा। तो फाइनली आपको मिलता है CH3 CH2 CH2 ये आपका ट्राई एल्काइल बोरेन। आपने प्रोपेन लिया है तो ये हो जाएगा ट्राई प्रोपाइल बोरेन। जब आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से एल्केलाइन मीडियम में, तो जहां पर B लगा है वहां पर OH आ जाएगा। सो 3 मोल ऑफ CH3 CH2 CH2 OH बनेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। BH3 का डिसोसिएशन BH2 प्लस और H माइनस की फॉर्म में होगा। हाइड्राइड आयन आपको यहां से मिलेगा और BH3 का एडिशन ऑफ BH3 विल अकर अकॉर्डिंग टू मोरकनिकॉफ रूल। Addition of BH3 will occur according to Morkonikoff rule.
और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? ये कहता है BH3 का निगेटिव पार्ट H माइनस है और BH2 का पॉजिटिव पार्ट BH2 प्लस है। सो ये जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जहां पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ एक बार देख लेते हैं, यहाँ आपका एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो H माइनस यहाँ आएगा, H माइनस यहाँ अटैक करेगा और बोरोन वाला पार्ट यहाँ अटैक करेगा। तो सभी का कॉमन है, इस पर भी H माइनस यही अटैक करेगा और यहाँ पर आपका BH अटैक करेगा। अगेन सेम मैंने आपको इस वाले जो थर्ड मॉलिक्यूल ने अटैक किया है, थर्ड मॉलिक्यूल में भी सेम यही प्रोसेस होने वाला है और आपको ट्राई प्रोपाइल बोरेन, दैट मीन्स ट्राई एल्काइल बोरेन मिल जाएगा। और जब आप इसका एल्केलाइन मीडियम में H2O2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बोरोन जहां पर जिस कार्बन पर बोरोन लगा है उस कार्बन पर OH आ जाएगा। तो चलिए एक बार इसकी स्टेप्स को अच्छे से देख लेते हैं। ये 2 स्टेप प्रोसेस है। दिस इज ए 2 स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? हाइड्रोबोरेशन, और हाइड्रोबोरेशन में एडिशन ऑफ BH3 होगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर BH3 का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ होने वाला है। सो एडिशन ऑफ BH3 अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, यानी H माइनस उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, और BH2 प्लस उस कार्बन पर जाएगा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आप H2O2 से एल्केलाइन मीडियम में कराओगे, और जब आप ऑक्सीडेशन H2O2 से कर चुके होंगे तो एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा। मैं एक बार फिर से एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया था और ये हमारा एंड प्रोडक्ट है। जब आप रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को देखते हैं तो दोनों को देखने से पता चलता है कि एक पाई बॉन्ड के प्लेस पर आपने H और OH का एडिशन किया है। तो H और OH का एडिशन अगर आप देखते हो तो ये ऐसा लगता है जैसे कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ है। OH कहाँ गया है? उस कार्बन पर जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और H कहाँ गया है? जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो हम कंक्लूड करके बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल will occur according to anti-Markovnikov rule। देखो एक ही रिएक्शन है और एक ही रिएक्शन में दोनों रूल फॉलो करते हैं। पहले मैंने बोला है कि एडिशन ऑफ BH3 जो फर्स्ट स्टेप में आप कराते हो वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल है, और सेकेंड स्टेप जो ऑक्सीडेशन है उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। तो अगर ये क्वेश्चन स्प्लिट करके पूछा जाता है तो आप इसको आंसर कर सकते हो, वेल एक्सप्लेन कर सकते हो। पर अगर आपको एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं पूछा गया है और डायरेक्ट मान लो यही वाला क्वेश्चन दे दिया है और आपसे आंसर पूछते हैं, तो आपको केवल क्या करना है,
कि वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन एंटी मॉर्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग करके प्रोडक्ट को शो करना है। तो अभी हमने देखा कि ये 2 स्टेप में होगा, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होने वाली है। फर्स्ट पार्ट था इसका हाइड्रोबोरेशन और BH3 का एडिशन अकॉर्डिंग टू मॉर्कोनिकॉफ रूल, while second step is oxidation, जिसमें ऑक्सीडेशन के लिए आप H2O2 एल्केलाइन मीडियम में लेते हो और अकॉर्डिंग टू एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मॉर्कोनिकॉफ रूल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस रिएक्शन इज एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू सिन फैशन। सिन फैशन का मतलब होता है कि सेम साइड से अटैक, H और OH सेम साइड से एडिशन होगा कार्बन पर, या तो टुवर्ड्स द वीवर या फिर अवे फ्रॉम द वीवर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज there will not form any carbocation, so no rearrangement will occur here. No rearrangement will occur. Now we will study oxymercuration, demercuration. So for this, we consider this particular alkene, and as you know, there are two terms, oxymercuration and demercuration. So this reaction will occur in two steps. In two steps, step 1 is oxymercuration and step 2 is demercuration. साफ पता चलता है कि 2 स्टेप होंगे। पहले स्टेप में हम मरकरी का एडिशन कराएंगे और उसके बाद में हम डीमर्क्यूरेशन करा देंगे। In step 1 we use mercuric acetate and water. तो मर्क्यूरिक एसीटेट लेते हैं और पानी का उसके बाद एडिशन कराएंगे। एंड इन स्टेप 2 वी यूज सोडियम बोरोहाइड्राइड फॉर रिडक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन? द एंड प्रोडक्ट वुड बी अल्कोहल। सो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंपैरिजन करेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। प्रोडक्ट में देखते हैं तो ये पाई बॉन्ड के प्लेस पर वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो गया है और एडिशन देखने से समझ आता है कि ये मॉर्कोनिकॉफ एडिशन है। सो एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल अकर अकॉर्डिंग टू मॉर्कोनिकॉफ रूल। दैट मीन्स OH will add on more substituted carbon. This is more substituted carbon, so OH minus hydroxyl group will add over here, or we can say that hydroxyl group will add on carbon having less number of hydrogen. So Markovnikov rule कहता भी है ये। Markovnikov rule में क्या होता है, आपके पास मान लो वाटर मॉलिक्यूल है, it will dissociate as H plus and OH minus. So positive part reagent का उस कार्बन पर जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस वाले कार्बन पर केवल एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जबकि दूसरे इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो पॉजिटिव पार्ट जो होगा रिएजेंट का, ये मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर जाएगा, मोर नंबर ऑफ उस कार्बन पर जाएगा, कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और ये उस कार्बन पर जाएगा दैट इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नाउ वी विल सी द मैकेनिज्म हाउ दिस रिएक्शन गोज।
ये अल्कीन है और ये मर्क्यूरिक एसीटेट है। एक बार मर्क्यूरिक एसीटेट को अच्छे से समझ लेते हैं। बेसिकली ये जो AC लिखते हैं हम एसाइल ग्रुप के लिए, और एसाइल क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड। अगर मैं इस एसाइल ग्रुप पर एक ऑक्सीजन लगा दूं और उस पर नेगेटिव चार्ज, तो ये हो जाता है एसीटेट आयन, ये हो जाएगा एसीटेट आयन। इतने पोर्शन के प्लेस पर मैं AC लिखूंगी, इसकी एब्रिविएशन है। तो हमने इसको अगर एलिब्रेट करके लिखना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, पर इसको बार बार इतना बड़ा नहीं लिख सकते, थोड़ा प्रॉब्लम होती है बार बार रिएक्शन मैकेनिज्म में लिखने में। तो हम क्या करते हैं, इसके प्लेस पर AC लिख देंगे। तो ये समझ आता है आपको। उसके बाद में देखते हैं कि ये जो मरकरी एटम है ये ऑक्सीजन से, दो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है, और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि Hg पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और Hg पर लॉन पेयर भी प्रेजेंट है। ये जो एल्कीन है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और ये वाला मॉलिक्यूल एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। Alkene as a nucleophile will attack on this mercury, और जैसे ही मरकरी पर अटैक करेगा साइमल्टेनियसली ये एक एसीटेट आयन यहां से एक्सपेल कर जाएगा। उसी के साथ साथ एट द सेम टाइम Hg विद लॉन पेयर विल अटैक ऑन दिस कार्बन, और यहां एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन विद वन एसीटेट ग्रुप, और Hg पर एक पॉजिटिव चार्ज, एक फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। Hg दो कार्बन से अटैच है, ये दोनों कार्बन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब H2 इन दोनों में से किसी एक कार्बन पर अटैक करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज विच वन। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अप्रोच करेगा, या तो कार्बन और Hg का ये वाला बॉन्ड या फिर ये वाला बॉन्ड, इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। समझते हैं कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा या कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना इजी होगा। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहां से आपको कुछ 2 डिग्री कार्बोकेटायन जैसा, और अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से कुछ 1 डिग्री कार्बोकेटायन जैसा आपको मिलेगा। और हम जानते हैं कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज बेटर देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो ये वाला कार्बन और Hg का बॉन्ड ब्रेक करना इजी होगा। तो H2O ने 2 डिग्री कार्बन पर अटैक किया है टू प्रोड्यूस मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। अब जो एसीटेट आयन फर्स्ट रिएक्शन में निकला था, दिस वन, ये एसीटेट आयन वीक बेस की तरह काम करता है, और ये यहां से एक हाइड्रोजन को ग्रैब करेगा और यहां से एसिटिक एसिड निकल जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा? इस कार्बन पर OH और नेक्स्ट कार्बन पर HgOAC आएगा। यहां से यहां तक ये पूरा प्रोसेस ऑक्सीमर्क्यूरेशन कहलाता है। नाउ नेक्स्ट इज डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन के लिए आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड लेना है इन एल्केलाइन मीडियम। सोडियम बोरोहाइड्राइड का क्या काम होता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड एक हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा, हाइड्राइड आयन देगा, और HgOAC के प्लेस पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ये लास्ट वाला स्टेप डीमर्क्यूरेशन है।
तो ये आपने डीमर्क्यूरेशन कराया। अगर आप रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को देखते हैं तो दोनों को कंपेयर करने से पता चलता है कि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हुआ है, वाटर का एडिशन हुआ है, और ये एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल है। मीनिंग H प्लस कहाँ गया है, जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और OH वहां गया है जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नाउ वी विल सी द क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन में दिया है, ये एक मॉलिक्यूल दिया है, कोई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक एल्कीन है, उसका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराया। तो सबसे पहले स्टेप में ऑक्सीमर्क्यूरेशन कराया, और हम अच्छे से जानते हैं इसका मैकेनिज्म, क्योंकि अभी हमने मैकेनिज्म कंप्लीट किया है। यहां पर OH जाएगा मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कौन सा है, देखो इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये आपका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाला कार्बन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, और ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। सो इस वाले कार्बन पर OH जाएगा और इस पर Hg, इस वाले कार्बन पर Hg ऐड हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं, यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ HgOAc आ जाएगा। और जब आप इसका रिडक्शन करोगे तो इस प्लेस पर ये पूरा प्लेस हट जाएगा, जब आप सोडियम बोरोहाइड्राइड से इसका रिडक्शन करोगे तो इस प्लेस पर हाइड्रोजन आ जाएगा। और एंड प्रोडक्ट को अगर हम देखते हैं तो एंड प्रोडक्ट में एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा। H2O का एडिशन है, वो भी कैसे, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। H प्लस वहां जाएगा जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और OH वहां जाएगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दोनों स्टेप एक साथ करके देख लेंगे। चलिए इसमें पहचानते हैं, इस वाले कार्बन पर, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इस वाले कार्बन पर 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अभी मैंने बताया कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में एंड प्रोडक्ट में वाटर का एडिशन दिखाना है, और वो भी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो OH कहाँ जाएगा, वहां पर जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और H कहाँ जाएगा, वहां जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ठीक है, लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दिखाना है, ये कार्बन और ये कार्बन। देखो दोनों कार्बन पर सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आप किसी पर भी OH लगा सकते हो और किसी पर भी H लगा सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ OH लगाती हूँ तो 1, 2 एंड 3, ये 3 कार्बन पर, थर्ड कार्बन पर OH आएगा। और अगर मैं यहाँ OH लगाती हूँ तो ये आपका सेकंड कार्बन पर OH आएगा। तो यहाँ आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपने मर्क्यूरिक एसिटेट लिया है, प्लस वाटर के प्लेस पर आपने कोई अल्कोहल लिया है, मिथेनॉल लिया है। तो जहां आप वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करते थे, जहां आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन करते थे, उस प्लेस पर आप OCH3 का एडिशन करोगे। तो अगेन दोनों कार्बन सेम डिग्री के हैं, ये भी आपका 2 डिग्री कार्बन है और ये वाला कार्बन भी आपका 2 डिग्री कार्बन है। तो अगेन इससे आपको OCH3 या फिर आप OCH3 नंबर 2 प्लेस पर ऐड करोगे। इस क्वेश्चन में आपने वाटर का एडिशन नहीं किया है, यहाँ आपने OCH3 या OR ग्रुप का एडिशन किया है।
ये क्या है, ये अल्कोक्सी ग्रुप है, तो इसलिए नाम भी चेंज हो जाएगा इस रिएक्शन का। इस रिएक्शन का नाम होगा अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। और इससे जो आपको एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो अल्कोहल ना मिलके आपको ईथर मिलेगा। एक कंबाइंड क्वेश्चन देखते हैं। ये एक एल्कीन है, इसमें सबसे पहले रिएक्शन मुझे करानी है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का एक बार मैकेनिज्म वैसे तो हम पहले कर चुके हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर H+ आएगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, यहाँ H आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। देखो इस वाले क्वेश्चन में जब भी आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे एल्कीन का, कभी भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको इसका मैकेनिज्म लिखना है। मैकेनिज्म लिखने के लिए मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपको यहाँ हाइड्राइड, मिथाइल, फिनाइल कुछ भी शिफ्टिंग करानी पड़े। तो जैसा आपको अभी इस क्वेश्चन में मालूम है कि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है, अगर मैं यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराऊं तो ये कार्बोकेटाइन एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सकता है। अब वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन कराऊंगी और फिर लॉस ऑफ प्रोटॉन के बाद में क्या होने वाला है, यहाँ पर OH आ जाएगा। मैं इसका डायरेक्ट हैंड प्रोडक्ट लिख देती हूँ। यहाँ पर OH आएगा, HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें आपको मालूम है कि वाटर का एडिशन कैसे होता है। इस वाली रिएक्शन में वाटर का एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा और कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जैसे कि आपने पहले वाली रिएक्शन में देखा, यहाँ कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हुआ है। तो ऐसा कोई रीअरेंजमेंट ना आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में होगा और ना ही नो रीअरेंजमेंट विल अकर इन ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो वाटर का एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ, दैट मीन्स जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ CH2 है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ है, इस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर। तो यहाँ आपका OH आ जाएगा और यहाँ H आ जाएगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन में क्या होगा, वाटर का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होगा। तो H कहाँ जाएगा उसमें, जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और OH वहां ऐड होगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन जैसा ही है। तो सबसे पहले हमें देखना है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अल्कीन का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे। मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को करते हुए आपको मैकेनिज्म पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले प्रोटॉन का एडिशन होगा और ये मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। और ये भी मैंने आपको बताया था कि क्यों हमें इसका मैकेनिज्म देखना है, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है और कार्बोकेटाइन की प्रॉपर्टी होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये अपने आप को रीअरेंज कर सकता है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में। तो 2 डिग्री यहाँ 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है बाई 1,2 मिथाइल शिफ्ट, बाई 1,2 मिथाइल शिफ्ट। एक मिथाइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब आप जब वाटर मॉलिक्यूल का इस पर एडिशन कराओगे
और एक H प्लस को, एक प्रोटॉन को यहाँ से एलिमिनेट करोगे तो यहाँ OH आ जाएगा। चलिए मैं एंड प्रोडक्ट लिख देती हूँ। नाउ नेक्स्ट वन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसका मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि एंटी मॉर्कोनिकॉफ एडिशन होगा वाटर मॉलिक्यूल का। तो इस केस में OH यहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर जाएगा, जिस कार्बन पर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, और H उस पर जाएगा जहाँ पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और इसका भी मैकेनिज्म हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होगा और कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा इस रिएक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें मैंने आपको बताया था एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो H कहाँ जाएगा? H वहां जाएगा जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और OH वहां जाएगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसकी एंड प्रोडक्ट होगी ये अल्कोहल। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराएंगे इस एल्कीन का। बहुत आसान है। यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां OH आ जाएगा। और आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में इसका जस्ट अपोजिट होगा। OH वहां जाएगा जहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी मिथाइल है और यहाँ भी मिथाइल है। तो यहाँ पर आप मार्कोनिकॉफ एडिशन करो या एंटी मार्कोनिकॉफ करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसका जो एंड प्रोडक्ट आएगा, आप चाहे H को यहाँ ऐड करो, OH को यहाँ करो, या फिर आप इसका ऑपोजिट भी कर लो, तो भी एंड प्रोडक्ट एक ही है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन देखते हैं। इसमें भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, तो दोनों ही रिएक्शन का एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ये इसका एंड प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हम एल्कीन पे भी करा सकते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की रिएक्शन भी हम एल्कीन पे भी करा सकते हैं। तो चलिए इस रिएक्शन को देखते हैं। जब आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हो, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वाटर का एडिशन क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। OH कहाँ जाएगा? जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, नो हाइड्रोजन। सो यहाँ पर आपका H आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड और CH, और यहाँ पर OH आ जाएगा। ये आपका इनॉल फॉर्म है जिसका टोटोमराइजेशन होगा। और टोटोमराइजेशन में क्या होगा? these 2 electrons will come here simultaneously, these pi electrons will go on this carbon, और ये जो H प्लस है ये इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो ये आपका बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, यानी आपको एल्डिहाइड मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपको दिया है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। सो CH3, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है उस पर OH जाएगा और दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन जाएगा। अगेन these 2 electrons goes here, these pi electrons goes to this carbon, और ये भी आपकी इनॉल फॉर्म है जिसका टोटोमराइजेशन होगा, और इससे आपको अगेन कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, बट इस बार आपको कीटोन मिलेगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में जो पहली रिएक्शन हमें दी है ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है, बट आप ध्यान दीजिए यहाँ वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, ये कोई एक अल्कोहल दिया है, जिससे इस रिएक्शन का नाम चेंज क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो रिएक्शन अगेन बहुत सिंपल है, जहां आपका OH आता था इस बार OR आएगा, अल्कोहल ना बन के ईथर बनेगा, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन कैसे होता था, अकॉर्डिंग टू मोरकोनिकॉफ लॉ। तो जहां मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है वहां पर OR आ जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। नेक्स्ट इज द HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मोरकोनिकॉफ। एंटी मोरकोनिकॉफ मतलब यहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो वहाँ OH आ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन में आपको इस साइक्लिक एल्कीन का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराना है। अगेन हम पहले इसका मैकेनिज्म लिखेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कार्बन पर जाएंगे और यहाँ H आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स 3 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म होगा और होना भी चाहिए। अगेन वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन कराओगे और आप एक प्रोटॉन एलिमिनेट करा दोगे यहाँ से। तो ये प्रोडक्ट बनेगा इसका। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी रिएक्शन समझ आई होंगी, ये सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से समझे होंगे। तीनों रिएक्शंस की एंड प्रोडक्ट को आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है और इनमें क्या डिफरेंस है और किस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, ये सब आपको समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड ईथर। हम अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, जल्दी से कवर कर लेते हैं। ये कोई मैंने एस्टर लिया है और ये वीडियो मैं केवल CBSE को फोकस करके बना रही हूँ, तो इसलिए इसका मैकेनिज्म में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वाटर का आप एडिशन करोगे, तो वाटर का जब आप एडिशन करते हो बहुत सिंपल है, आप ध्यान रखिएगा। आप एसिडिक मीडियम में भी कर सकते हो और एल्केलाइन मीडियम में भी कर सकते हो। तो इसको वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से ब्रेक होगा कि वाटर का OH CO कार्बोनिल ग्रुप पर जाएगा और H OR पर जाएगा। तो इससे आपको एक मॉलिक्यूल अल्कोहल मिलेगा और 1 मॉलिक्यूल आपको एसिड मिलेगा। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, मान लेते हैं एसिडिक मीडियम में आपने इसका हाइड्रोलिसिस किया, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि OH जाएगा CO ग्रुप पर और हाइड्रोजन जाएगा OR ग्रुप पर। तो यहाँ से आपको CH3OH मिल गया और ये एसिटिक एसिड मिला है। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। जब आप ईथर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उससे आपको अल्कोहल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कोई ईथर लिया है, मैं सिमेट्रिकल भी ले सकती हूँ और अनसिमेट्रिकल भी। और जब आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसको कुछ ऐसा समझते हैं, ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसे ब्रेक हो जाएगा और 2 मोल ऑफ आपको अल्कोहल मिलेगा। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपके पास में CH3O C2H5। तो वाटर का जब आप एडिशन कराओगे, एक R के पास OH चला जाएगा और दूसरे OR के पास H चला जाएगा।
एसिडिक मीडियम में जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो, इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा और इस वाले रिएक्शन में एक आपको मिथेनॉल और एक इथेनॉल मिलेगा। हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हो गया है। एक बार समराइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हाइड्रोलिसिस में आपने एक अल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस किया था इन एक्वस NaOH और KOH की प्रेजेंस में। फिर आपने अल्कोहल बनाया अल्कीन से, जिसमें आपने अल्कीन का हाइड्रोलिसिस कराया था डायरेक्ट मेथड से, जिसमें आपने डाइल्यूट एसिड लिया था, मिनरल एसिड, और H2O का एडिशन कराया था, जिसमें कार्बोकैटायन बीच में बना और रीअरेंजमेंट रिएक्शन पॉसिबल होंगी तो ज़रूर होंगी और उसके बाद में एंड प्रोडक्ट में आपको अल्कोहल मिल जाएगा। नेक्स्ट आपने पढ़ा था इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया था, बाद में बॉइल्ड वाटर से इसको ट्रीट किया और अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन में आपने पढ़ा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें वाटर का एंटी मॉर्कोनिकॉफ एडिशन होगा। इसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। फिर आपने एल्कीन की रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पढ़ा था, जिसमें H2O का एडिशन आपने कराया था अकॉर्डिंग टू मॉर्कोनिकॉफ रूल। फिर आपने एस्टर का हाइड्रोलिसिस पढ़ा। एसिडिक और एल्केलाइन दोनों में से किसी भी मीडियम में करा सकते हैं और इससे आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिला था। लास्ट में आपने पढ़ा हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, जो एसिडिक मीडियम में आपने वाटर का एडिशन कराया, जिससे कि आपको 2 मोल ऑफ अल्कोहल मिला। नेक्स्ट वीडियो में हम रिडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स का रिडक्शन करने के बाद अल्कोहल बनाएंगे।